कल के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 50 तक किए थे। आज का क्वेश्चन पहले नंबर क्वेश्चन है कि चाईबासा का मैदान उत्तर में तलमा, दक्षिण में कोल्हन, पूर्व में ढालवम और पश्चिम में श्रीन तक घिरा हुआ है। तो क्या कहाँ तक घिरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, सारंडा तक घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन झारखंड की जलवायु से। पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका नेतरहाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, लातेहार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो कितने जलवायु प्रदेशों में? ऑप्शन नंबर डी आपका 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? किस ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है कि पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी संथाल परगना, या फिर आपका रामगढ़ या सिमुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पूर्वी संथाल परगना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका गुमला जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका धनबाद आता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जमशेदपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में होती है। कितना औसत वार्षिक वर्षा यहाँ का? तो लगभग 1200 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमति कितना है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 28,781। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रमुख नदियाँ। टॉपिक क्या है कि झारखंड की प्रमुख नदियाँ। क्वेश्चन इसे क्या है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में हुआ है? निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ए और बी, ए बी सी तीनों, मतलब मोर, गुमानी और कनहर तीनों। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आपका अमरकंटक का पठार। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पलामू में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी? निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तरी कोयल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ इसमें? ऑप्शन है आपका शंख नदी, मोर, या फिर सोन, या फिर आपका सोन रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम किस पठार से हुआ? सोन नदी का उद्गम किस पठार से हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका दामोदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ? निम्न में से किस जिले से दामोदर का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका पलामू से। अगला क्वेश्चन, झारखंड को कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गुमानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह? तो ऑप्शन नंबर सी आपका धनबाद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? धनबाद में दामोदर नदी से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जमुनिया नदी में मिलता है, धनबाद में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी
छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो कौन प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर सी आपका स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर? ऑप्शन नंबर ए आपका हुंडरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ए बी सी तीनों, मतलब राढ़ू, कांची और खरकई तीनों प्रकार की नदियाँ जो है किसका है? तो आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन गिरता है? तो स्वर्णरेखा नदी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बराकर नदी का उद्गम स्थल, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बराकर का। अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका बराकर पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? बराकर नदी के तट पर कौन सा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका कल्याणेश्वरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तरी कोयल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी नदी की सहायक नदी है? उत्तरी नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका अजय नदी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका नगड़ी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? दक्षिणी कोयल सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ए और बी दोनों, मतलब कन्हर और आपका फल्गु, जो दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा शंख नदी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? उसका उद्गम कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कन्हर का। अगला क्वेश्चन है कि कन्हर नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? कन्हर नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। तो फल्गु नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का अंतः सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो फल्गु नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल तो छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है कि बोधगया के पास फल्गु किस नदी में मिल जाती है? बोधगया के पास फल्गु किस नदी में मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका मोहना नदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका फल्गु नदी में ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर डी है फल्गु, पुनपुन और सकरी तीनों को प्रवाहित कहाँ होता है? झारखंड बिहार दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? ऑप्शन नंबर डी आपका किऊल, मोरहर और मोहना तीनों प्रकार की नदियाँ किसका है? सकरी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया? रामायण में सकरी नदी क्या कहा गया? तो शुमागधी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर बी आपका हजारीबाग का पठार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, के रूप में पूजा जाता है? किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका पुनपुन नदी को। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी को किकट एवं बमागधी नदी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पुनपुन नदी को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।